अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज इस वीडियो में सब लोगों को वेलकम। गाइज़ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये जो मेथड मैं अभी बताने लगा हूँ, ये मेथड जो है जो लोग DSL ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए कि वो लोग कैसे पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि बाकी लोगों के भी कमेंट आएंगे हमारी तो पोर्ट फॉरवर्ड नहीं हो रही, वो अब मैं आपको बाद में प्रोसेस, ये जो अभी पहला प्रोसेस बता रहा हूँ या तरीका आप कह सकते हैं, इससे आप जो लोग DSL ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं वो पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपने सेटिंग में आ जाना है गाइस वर्चुअल बॉक्स में, और यहाँ पर नेटवर्क पे क्लिक करना है और यहाँ एडवांस पे आ जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है पोर्ट फॉरवर्ड पे, और यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है गाइस। और यहाँ पर गाइस लिखा हुआ है नेम रूल 1 लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर हम रूल क्रिएट कर रहे हैं अपने पोर्ट को फॉरवर्ड करने के लिए। तो आपकी मर्ज़ी, आप लोग चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रूल 1 रहने देता हूँ, और प्रोटोकॉल आप लोग चाहें तो TCP या UDP इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट TCP रहने देता हूँ। इसके बाद आ जाता है कि होस्ट की IP कौन सी होगी। होस्ट की IP गाइस आपने अपनी विंडोज़ मशीन में लिखना है IP कॉन्फ़िग, और जो आप लोगों की ईथरनेट अडाप्टर की IP होगी IPv4 एड्रेस। तो आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देने का, Ctrl+V। और इसके बाद आ जाता है कि आप किस पोर्ट को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो पोर्ट 4444 को मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। इसके बाद आता है कि यहाँ पर गेस्ट की IP, तो गेस्ट की IP में गाइस आएगी हमारी काली लिनक्स की IP। तो यहाँ हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो मैं इसको गाइस जूम इन कर लेता हूँ। sudo if config, सॉरी कमांड का इस मिस हो गई। तो ये देखें गाइस हमारे लोकल IP एड्रेस आ चुका है, ये वाला। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया गाइस, और यहाँ पर गाइस हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद है कि गेस्ट में हम किस पोर्ट को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो 4444। इसके बाद हम ओके कर देते हैं। तो गाइस ये कह रहा है कि ये पोर्ट अभी या तो एम्प्टी नहीं है ये, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा कर लेते हैं 1 2 3 4 कर लेते हैं पोर्ट को, और यहाँ पर भी पोर्ट को कर लेते हैं 1 2 3 4 ओके करते हैं। तो गाइस ये क्योंकि इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मैं DSL ब्रॉडबैंड नहीं यूज़ कर रहा, मैं अपने मोबाइल से भी कनेक्ट हूँ हॉटस्पॉट के थ्रू। तो इस वजह से ये कह रहा है कि ये रूल क्रिएट नहीं हो रहा। इसके बाद आप लोग गाइस जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये रूल क्रिएट हो जाएगा, और आप लोगों की पोर्ट DSL ब्रॉडबैंड वालों की पोर्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये तरीका तो था कि आप DSL ब्रॉडबैंड वाले कैसे पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसके बाद गाइस बात आ जाती है कि अब हम कैसे, जिन लोगों के पास राउटर नहीं होता तो हम वो कैसे पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए हम लोग ngrok को डाउनलोड करेंगे, यूज़ करने वाले ngrok सर्वर का। तो गाइस आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। गाइस जैसे ही ब्राउज़र आप लोगों को ओपन हो जाए, आपने उसमें लिखना है कि ngrok डाउनलोड। अगर आप लोग गाइस लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है। ngrok डाउनलोड। नेट की स्पीड गाइस काफ़ी स्लो है, इस वजह से शायद लिंक भी ओपन नहीं हो रहा इसका। बस हो गया गाइस ये। तो गाइस यहाँ पर आपने क्लिक करना है डाउनलोड ngrok, ये फर्स्ट वाला लिंक आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। और गाइस अगर आप लोग लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है, अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए आपने इसको डाउनलोड करना है गाइस। तो
मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ गाइस, काली लिनक्स। तो मैं अपने लिनक्स के लिए डाउनलोड इसे करूँगा। तो ये डाउनलोड फॉर लिनक्स आ चुका है, तो इस पर आप हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो सेव फाइल पे आप लोगों ने गाइस क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो गाइस इसकी डाउनलोडिंग जो यहाँ पर स्टार्ट अभी हो जाएगी। ये देखें गाइस इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं इसकी डाउनलोडिंग को गाइस कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ गाइस। जहाँ भी आप लोग इसको डाउनलोड आप लोगों को जिस डायरेक्टरी में हो गए, उसी डाउनलोड के डायरेक्टरी में ये आप जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ngrok, तो आप लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है राइट क्लिक करके। और उसके बाद गाइस जिस भी डायरेक्टरी में है आप उसी डायरेक्टरी में चले जाएं। तो मैंने इसे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में रखा हुआ है। तो आपने लिखना है गाइस ./ngrok और इंटर प्रेस करना है। तो इंटर प्रेस करने के बाद गाइस ये आप लोगों को तमाम कमांड्स बता देगा कि आप लोग इसकी मदद से क्या क्या कर सकते हैं, ये पोर्ट को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसने एग्जांपल के तौर पर बता हुए ngrok http पोर्ट 8080। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ गाइस। तो आपने लिखना है गाइस ./ngrok http और पोर्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं 8080 लिख दें या 8080 लिख दें, कोई इशू नहीं है गाइस। तो इंटर प्रेस करते हैं गाइस। तो यहाँ पर गाइस ये अभी तो ये देखें गाइस इसने हमें लोकल होस्ट पर पोर्ट को 8080 को इसने फॉरवर्ड कर दिया है, 8080 पोर्ट को इसने फॉरवर्ड कर दिया है गाइस। और अब हम इस लिंक को आउट ऑफ नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसने हमें पोर्ट फॉरवर्ड करके दे दी है। तो इस तरह से आप लोग इजीली गाइस ngrok को यूज़ करके पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं और आउट ऑफ नेटवर्क अपने सिस्टम को या अपने सिस्टम का जो लिंक है इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को DSL ब्रॉडबैंड वाला भी प्रोसेस समझ आ गया होगा। मेरा इस वजह से गाइस नहीं हो रहा था क्योंकि मैं डाटा कनेक्शन के थ्रू अपने सिस्टम से कनेक्ट हूँ, इस वजह से नहीं हो रहा था। प्रोसेस बिल्कुल वही है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं थी और रूल भी बिल्कुल क्रिएशन में कोई इशू नहीं होता। सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि मैं ईथरनेट से नहीं कनेक्ट था, मैं अपने डाटा कनेक्शन से अपने सिस्टम से कनेक्ट था। तो और ngrok से भी गाइस जिन लोगों के पास राउटर नहीं होता तो ngrok सर्वर को यूज़ करके वो इस तरह से पोर्ट को ईजिली फॉरवर्ड कर सकते हैं, राउटर नेटवर्क अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।